हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति से महीने में एक बार क्षमा मांग लो कि पति जी हमसे बहुत गलतियां होती, आपको दुख होता होगा। लेकिन इस कलयुग में तो उल्टा हो चुका है, बहुत से पति अपनी पत्नी से क्षमा मांगते हैं कि देवी जी माफ़ करना, और स्त्रियां सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देती, जाओ खुश रहो। क्या लफड़ा लोगों का है, उल्टी गंगा बहा दिया लोगों ने। रिश्तों की भी मर्यादा होती है, रिश्तों का सम्मान भी रखना, अपने से बड़ों के पैर भी छू लेना, गम भी खा लेना, सहन शक्ति रखना, खूब मेहनत करना, आलस्य न करना, लालच न करना, प्रसन्न रहना, कोई नशा न करना, अपने जीवन को धन्य बनाना। आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। आपको गुरु मिलना चाहिए। भगवान राम ने 2 गुरु बनाए थे, विश्वामित्र भी उनके गुरु थे, वशिष्ठ जी उनके गुरु थे। वशिष्ठ गृहस्थ गुरु थे, विश्वामित्र विरक्त गुरु थे। राम जब जवानी में प्रवेश करते हैं, विश्वामित्र को गुरु मान लेते हैं, विश्वामित्र की शरण में रहते हैं। बचपन में गुरु वशिष्ठ की सेवा करते हैं। गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु हर बात समझाता है, जीने की कला सिखाता है, और गुरु का कितना महत्व है। प्राचीन कथा है, विश्राम सागर ग्रंथ की कथा। पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव को गए थे। उनकी पत्नी सुंदरी घर में बैठी थी। द्वार पर नारद जी तिलक लगा करके जा रहे हैं, बीड़ा बजा रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, तही पुर नारद निकसे आए। नारद जी को देख करके पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी आती है, नारद जी को प्रणाम करती है और कहती है कि हे देवऋषि, आप मेरे घर पधारो और सेवा स्वीकार करो, भोजन करो, अन्न ग्रहण करो, जल पियो। नारद जी ने सुंदरी के मीठे शब्दों को सुनकर के वहाँ रुक जाते हैं। सुंदरी आरती वंदन अभिनंदन चंदन करती है, भोजन बनाती है, खिलाती है। भोजन करने के पश्चात नारद जी पूछते हैं, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है माता पिता, धन्य है तेरे पति, धन्य है तेरे गुरु, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, संत की सेवा सिखाई। तो सुंदरी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। मेरे माता पिता धन्य हो सकते, पति जी धन्य हो सकते, लेकिन मैंने किसी को गुरु नहीं माना। ना तो गुरु मंत्र लिया, ना गुरु दीक्षा लिया, ना कंठी माला पहना। तो नारद जी ने कहा कि बहुत बड़ी भूल हो गई। निगुरा के घर हमको खाना नहीं चाहिए, निगुरा का पानी नहीं पीना चाहिए, और तुम निगुरा हो, तुम्हारे घर भोजन कर लिया, मुझे पाप लगेगा। तो नारद जी ने उल्टी कर दिया, सब भोजन उलट कर निकाल दिया। सुंदरी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, महाराज ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ। आपने भोजन ग्रहण किया, फिर भोजन ओमिट किया, मुझे तो पाप लगेगा। तो लाइए, मुझको कंठी माला पहनाइए, गुरुमंत्र सुनाइए, तुरंत शिष्य बनाइए और फिर से भोजन कीजिए।
तो नारद जी ने कंठी माला पहनाया, गुरु मंत्र सुनाया, फिर भोजन किया। नारद जी विदा हो गए। शाम को उसका पति आया, कृष्णदत्त पंडित। उसने अपने पत्नी के गले में कंठी माला देखा, पूछा ये माला कहाँ से पहना? बोले नारद जी आए थे, मैंने गुरु मंत्र ले लिया। तो पति ना समझ था, उसने कहा कि मेरे बिना आदेश की कंठी माला कैसे पहना? तेरी मैं गर्दन काट दूंगा, नहीं तो कंठी माला निकाल कर फेंक। तो उस स्त्री ने कहा कंठी माला तो नहीं फेंकूंगी, चाहे मार डालो। चहो तन टोक टोक कर डारो, भावै अनल माही यही जारो। धरती तो पिमोहि बरु देहु, तजहु न प्रण मम राम ही एहू। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, जमीन में इसको गाड़ दो, आग में जला दो, मार डालो मुझको, लेकिन कंठी नहीं निकालूंगी, माला नहीं निकालूंगी। कृष्णदत्त पंडित ने कहा ये मेरे घर में नया संकट आ गया, हम तो आराम से जी रहे थे, ये भक्ति कहाँ से घर में आ गई। कृष्णदत्त ने तलवार उठाई कि इसको मार दूं। सुंदरी ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं। पंडित कृष्णदत्त तलवार रख देते हैं, मन में सोचते हैं स्त्री को अगर मार दूं तो गौ हत्या का पाप लगेगा, और यदि घर से निकाल दूं तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए इसको रहने दो, क्योंकि गुरुमंत्र लिया है, कोई गलत काम नहीं किया है। दोनों पति पत्नी रहने लगे। अभी तक वो सुंदरी अपने पति की जूठन रोज खाती थी, अब वो गुरुमंत्र ले चुकी है, गुरु बना चुकी है, भक्त हो गई है, तो पति की जूठन नहीं खाती है, उस जूठन को जानवरों को दे देती है। तो पति को दुख लगा कि जो मेरा इतना सम्मान करती थी, अब वो मेरा बिल्कुल सम्मान खत्म कर रही है। तो पति ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि सुंदरी, तेरे गुरु दोबारा जब आ जाए तो मुझको भी गुरु मंत्र दिला देना। तो बोले ठीक है। सुंदरी मुस्कुराती है, सोचती है कि मेरा पति भी धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। थोड़े दिन के बाद देव ऋषि नारद का आगमन होता है। चरण पखार करके, आरती वंदन करके देव ऋषि नारद को भोजन प्रसादी ग्रहण कराकर सुंदरी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे पति जी को भी शिष्य बना लीजिए। पंडित कृष्णदत्त भी हाथ जोड़कर पीछे खड़े हैं, कहते हैं मैं भी शिष्य बनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा जाइए स्नान कीजिए, नए कपड़े पहन कर आइए, फिर आपको गुरु मंत्र दे दूँ। स्नान करने के लिए कृष्णदत्त पंडित जा रहे हैं, बेतवा नदी में स्नान करने गए हैं। वहाँ दूसरे पंडित मिल जाते हैं, उनके धोती का फेंटा पकड़ लेते हैं और कहते इतना स्पीड से जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। कृष्णदत्त पंडित ने कहा आज गुरु मंत्र लेना है, देव ऋषि नारद घर पर पधारे हैं, उनसे दीक्षा लेनी है, गुरु बनाना है, इसलिए स्पीड से जा रहा हूँ। तो दूसरे पंडित ने कहा कुंवार महीने में गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, शुक्ल पक्ष कार्तिक महीने में गुरु मंत्र लेना चाहिए, वापस लौटो, अभी जल्दी क्या है। तो उनकी बुद्धि घूम गई, फिर वापस लौट आए, स्नान नहीं किया। नारद जी ने पूछा तैयारी हो गई? बोले महाराज आप तो जाओ, हम कार्तिक महीने में गुरु मंत्र लेंगे, ये कुंवार महीना इसमें गुरु मंत्र नहीं लूँगा। नारद जी मुस्करा देते हैं और कहते हैं कि पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होय, आगे की आशा करत काल हसत मुख मोय। एक पल की खबर नहीं है कि कल रहूँगा, जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, और वो कार्तिक महीने का इंतज़ार कर रहे हैं तो काल पीछे मुंह घुमा करके ही हंसता है कि कार्तिक के पहले ही मैं आ रहा हूँ, तुमको मार कर ले जाऊँगा। आगे की आशा कर रहे हो और काल हंस रहा है, काल तो छोड़ेगा नहीं, ये काल भैरव काल को भेजता है। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होय, आगे की आशा करत काल हंसे मुख मोय। काल मुंह घुमाकर हंसता है कि आगे की आशा कर रहे हो
उसके पहले तो मैं तुमको मार कर ले जाने वाला हूँ। नारद जी प्रस्थान कर जाते हैं। समय आया और गया, दिन बीते, रात बीती और कार्तिक महीना आ भी नहीं पाया। दोनों पति पत्नी मृत्युलोक में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी उस ऋषि का नाम है जिसने 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया था। नैमिषारण्य तीर्थ में सीतापुर जिले में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने वाला उस व्यक्तित्व का नाम है क्या? सूत जी। और शौनक जी मुख्य श्रोता हैं। शौनक जी पूछ रहे हैं कि वो दोनों प्राणी मर करके फिर उनकी आत्मा कहाँ चली गई? तो सूत जी सुनाते हैं कि शौनक जी, सुंदरी ने भक्ति किया था, गुरु सेवा किया था, गुरु मंत्र सुना था। इस पुण्य से उसको राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म मिला है। और पंडित कृष्णदत्त ने गुरु भक्ति नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, इस कारण से उनको जंगल में हाथी का जन्म मिला है। भक्ति करने के पुण्य से राजकन्या बन करके सुंदरी खेल रही है राजा चंद्रसेन के यहाँ, और इधर भक्ति ना करने से, गुरुमंत्र ना लेने से, निगुरा रहने से पंडित कृष्णदत्त की आत्मा जाकर के हाथी के शरीर में जन्म ले लेती है। और उस हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन पकड़कर मंगाते हैं, अपने द्वार पर बांध। ये पुराणों की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। द्वार पर बांधते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हाथी जब उस कन्या को देखता है तो हाथी को पूर्व जन्म की याद आ जाती है। ये कन्या की आत्मा, ये कन्या तो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी जिसका नाम सुंदरी था। और जब हाथी को वो कन्या देखती है तो उसको भी याद आ जाती कि मेरे पति पंडित कृष्णदत्त जी हैं। अब दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। राजा चंद्रसेन अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं। हाथी दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। हाथी सोचता है आज तक जो मेरी पत्नी रही है, अब ये कन्या दूसरे की पत्नी बनेगी, ये मैं देख नहीं सकता हूँ। इससे पहले मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो हाथी भोजन छोड़ देता है, चारा खाना त्याग कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है। हाथी कमज़ोर हो गया, हाथी बीमार हो गया, हाथी दुर्बल हो गया, हाथी बैठ गया, उठ नहीं पा रहा है। राजा चंद्रसेन हाथी के इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्यों को बुला रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला रहे हैं। सब डॉक्टर फेल हो रहे हैं, क्योंकि हाथी के कोई रोग हो तो ठीक हो सकता दवाई से, हाथी की बीमारी तो कुछ और है। तो कन्या एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं हाथी को ठीक कर दूं? बोले बेटी पूछना क्या है, ये लाखों का हाथी मर जाएगा, बहुत सुंदर है। तो कोई वैद्य है क्या, डॉक्टर है? तो कन्या ने कहा इसका इलाज मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं। तो जाओ बेटी ठीक करो। कन्या हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है मुस्करा करके, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पतिदेव, तब तो तुमने कार्तिक की आस लगाई थी कि कार्तिक महीने में गुरुमंत्र लूँगा, और उसके पहले ही आप मर गए। तो अब दाना घास खाना क्यों छोड़ रहे हो? अब खाओ घास, क्यों भूखों मर रहे हो? तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तो वो हाथी क्या कहता है, जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, चाहे परे घर रंक के और चाहे परे महान। जो भाग्य में लिखा है वो हो गया, मैं हाथी बन गया, अब क्या करूं? तो कन्या ने कहा चारा खाइए, घास खाइए, मैं वादा करती हूँ मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। कितनी स्त्रियाँ बहुत पतिव्रता होती हैं, बहुत नियम पालन करती हैं,
उसने कहा मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं जन्म जन्म कुंवारी रहूंगी और अगले जन्म में तब फिर आपके साथ विवाह मेरा होगा। आप चिंता छोड़िए, आप चारा घास खाइए। तो हाथी खुश हो जाता है, चारा घास खाता है, हाथी फिर तंदुरुस्त होता है। स्वयंवर का दिन आ गया। राजा बोला शादी तो करना ही पड़ेगा। स्वयंवर में राजकुमार आकर बैठ गए, हाथी भी पड़ोस में बैठा है। हाथी के अंदर धुक पुक हो रहा है कि लगता है शादी तो होगी ही, क्योंकि राजा मान नहीं रहा है। स्वयंवर की रचना हो चुकी है, हाथी घबरा रहा है। कन्या को जयमाला दी जाती है। पहले जयमाला से शादियां होती थी, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है। सभी राजकुमार आते थे और कन्या अपने आप चुनाव करती थी कि मेरा पति कौन होगा, उसको माला पहनाती थी। लेकिन आजकल व्यवस्था चेंज हो गई है, धीरे धीरे ये व्यवस्था फिर आ जाएगी, वापस लौट रही है। ये लौट रही है फिर आने वाली है, 20 साल लगेंगे, आ जाएगी व्यवस्था। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है ज़्यादा अच्छी है, ये सेटिंग सही है, इसमें कंट्रोल है, कमांड है। और फिर मनमानी करने में कौन कंट्रोल करेगा। कन्या जयमाला को लेकर के राजकुमारों के बीच में घूम रही है। हर राजकुमार इंतजार कर रहा है कि मेरे गले में माला डालेगी। याद करिए प्राचीन समय में कितना लोग विवाह के लिए लालायित रहते थे। 100 200 हजार राजकुमार बैठते थे मुकुट बांध करके कि मेरे साथ विवाह हो जाए, मेरे साथ विवाह हो जाए, मेरे साथ विवाह हो जाए। और सब अच्छे कपड़े पहनकर बैठते थे, इंतजार करते थे, आशा लेकर जाते थे कि जयमाला मुझे पहना दे कन्या तो अच्छा है। कितना लोग विवाह के लिए ललचाते रहते थे। और विवाह में सुख नहीं है, इस बात को तुम पक्का समझ लेना। विवाह में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना ज़्यादा सुख पाओगे तो मन को कंट्रोल करने में पाओगे, इंद्रियों को बस में करने में पाओगे। विवाह में सुख होता तो विवाह करने के बाद लोग इतना परेशान दिखाई नहीं देते। कुंवारों को अरमान, ब्याहे परेशान, खाम खा हैरान। ये कोई सुख वाला काम नहीं है कि इसमें सुख मिल जाए। जिन्होंने विवाह कर लिया है वो पछता रहे, खाम खा फंस गए, और जिन्होंने नहीं किया है वो सोच रहे हैं कब फंसूंगा मैं। वो फंसने के लिए इंतजार कर रहे हैं, देवी देवता सुमिरन कर रहे हैं कि भगवान मुझ पर दया कब करोगे। पर मैं आपको सच बताता हूँ, यदि त्याग से रह सकते हो, संयम से रह सकते हो, बिना विषय भोग विलास के रह सकते हो, तो आप ज़्यादा सुखी रह सकते हो। विवाह में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, संसार के इंद्रियों के राग रंग में सुख नहीं है। ये सब दुख का खंदक है और इसमें जो फंस गए वो निकल नहीं सकते हैं, और जो बच गए वो ललचाते रह जाते हैं, और जो ज्ञान हो गया तो वे धन्य हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो कन्या जयमाला को लेकर के भाइयों और बहनों, कन्या जयमाला को लेकर के घूम रही है और हाथी के गले में जयमाला डाल देती है। सभी राजकुमार नाराज हो गए कि राजकुमार नहीं हाथी कुंवर चुना गया है। हाथी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि पूर्व जन्म की मेरी पत्नी इस जन्म में भी रिश्ता निभा रही है। बड़े बड़े राज कर्मचारियों ने हाथी के गले से माला तुरंत निकाल ली, हाथी को 2 लात मारी कि तू कहाँ यहाँ बैठा पास में। हाथी फिर दुखी हो गया कि लोग होने नहीं देंगे मेरा विवाह लग रहा है। कन्या को रानी के पास ले जाया गया। रानी ने कन्या को डांटा, समझाया, फटकारा कि तुझे हाथी कुंवर और राजकुमार नहीं दिखाई देता है, ये हाथी को माला क्यों पहना है। तो उसने कहा माँ अब गलती नहीं करूँगी। दूसरी जयमाला दी गई, कन्या को समझा दिया गया कि अब जाओ बेटी, राजकुमारों को पहनाना, कोई राजकुमार चुन लो। कन्या राजकुमारों के बीच में राउंड करती है, घूमती है, सबको देखती है। सब राजकुमार आशा लेकर चौकन्ने बैठे हैं कि शायद मेरा नंबर लग जाए इस मूर्खता में।
पर किसी का नंबर नहीं लगा। फिर दूसरी बार भी जयमाला ले जा करके हाथी के गले में डाल दिया। हाहाकार हो गया, लोग नाराज हो गए, राजकुमार उठ उठ कर जाने लगे। राजा चंद्रसेन ने सबको हाथ जोड़कर बिठाया कि बैठिए, कन्या है, भूल हो गई, गलती हो गई। सब राजकुमार मुश्किल से बैठे, सभा विराजमान हो गई। हाथी के गले से माला कर्मचारियों ने फिर निकाल लिया और हाथी को डांटा, तू यहाँ कहाँ घुसकर बैठा, निकल बाहर। हाथी दुखी हो गया, बोला 2 बार चांस तो खो गया है। माला फिर निकाल ली गई। बेटी को रानी के पास ले जाया गया। रानी ने फिर समझाया, फिर फुसलाया, फिर डांटा कि तू गलती क्यों करती है, इन राजकुमारों को पहनाना है माला, हाथी थोड़े तेरा पति हो सकता है। कन्या ने कहा, माँ क्षमा करना, अब की बार गलती नहीं करूँगी। तीसरी जयमाला दी गई। कन्या उस माला को लेकर के जाती है और राजकुमारों के बीच में दर्शन करती है, देखती है। राजकुमारों को लगता है अब की तो हम लोगों का चुनाव हो जाएगा, लेकिन कन्या फिर जाकर हाथी के गले में माला पहना देती है। सब राजकुमार उठ उठ कर रूठ कर वहाँ से नाराज होकर के चले जाते हैं। स्वयंवर का मंडप खाली हो जाता है। समाज में राजा की बदनामी फैलती है कि राजा चंद्रसेन का दामाद हाथी बन गया है। राजा चंद्रसेन बहुत शर्मिंदा हो गए। अग्निकुंड खुदवाया, बोले मर जाना अच्छा है। तलवार निकाला कि बेटी का गर्दन काट दूं, मार दूं। ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ दिया कि बेटी को मारने से 100 गायों को मारने का पाप लगता है, मत मारना। बोले तो अग्निकुंड खोदो, मैं जल कर मर जाऊंगा। मैं किसको मुंह दिखाऊंगा कि मेरा जमाई हाथी है। ब्राह्मणों ने कहा तसल्ली करो, अग्निकुंड खोदा जा रहा है, उसमें राजा कूदने को तैयार हो चुका है। उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता है और राजा साहब का हाथ पकड़ते नारद और कहते, राजा साहब मरो मत, मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए हे किसानों, हे इंसानों, हे माताओं बहनों, घर में कोई समस्या हो, दुख हो, बीमारी हो, लेकिन मरना समाधान नहीं है। हिम्मत करके जिंदगी जियो, मरना नहीं चाहिए।